फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 है सर्कल एंड उसका प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। आज हम 6 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो 6 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हमें बोला गया है जो सर्कल है उसके जो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड है ए बी का वो 8 सेंटीमीटर है सेंटर से एंड जो ए बी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो 12 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर ढूंढना है। तो हम सबसे पहले सर्कल निकाल लेंगे। और इसमें जो हमें बोला गया है ये थोड़ा सा गलत आ गया है, सॉरी। ओके, एक मिनट में थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। जाने दो। अभी हमें बोला है जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर का है। जो सेंटर है, ये सेंटर को हम नाम देंगे ओ, और उससे जो लाइन निकली वो 8 सेंटीमीटर की है। तो इसे हम ले लेंगे 8 सेंटीमीटर। और जो दूसरे मतलब जो दूसरा ए पी नाम का कॉर्ड है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पे रख के वो कॉर्ड कंप्लीट कर लेंगे। ये होगी वो कॉर्ड, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बोला है हमें डायमीटर निकालने हैं। तो अभी इसे हम ए नाम दे देंगे, इसे बी दे देंगे और इस पॉइंट को सी दे देंगे। तो अभी हमें डायमीटर निकालने से पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, बराबर। रेडियस को हमने इंटू 2 किया तो हमें डायमीटर मिल सकता है। तो हम अभी सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ये डायग्राम से। मैंने सिर्फ डायग्राम दिखा दिया, लेकिन हमारा अभी हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट्स द सेंटर, ब्रैकेट में सेंट्रॉइड, जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है उसे सेंट्रॉइड भी कहते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल इज क्या है, ओ, इज ओ। और ए बी का लेंथ कितना है, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए सी जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, ए सी नहीं, सॉरी, ओ सी, ओ सी, जो ओ सी जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर लिख लेंगे आगे। तो अभी आपको पता ही होगा जब हमें रेडियस निकालनी है तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ये मतलब ये है हमारी रेडियस। और जो परपेंडिकुलर करता है मतलब ओ सी ए बी को परपेंडिकुलर कर रहा है, बराबर। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है, बराबर। तो 90 डिग्री का एंगल तैयार हुआ तो उसके बाद हमें रेडियस निकालें। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे और उसके बाद उसे इंटू 2 करके आंसर लिखेंगे, बराबर। तो अभी हम जो लाइन से वो परपेंडिकुलर कर रहे हैं वो हम लिख लेंगे ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। एंड यहाँ पे लिखेंगे यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरन थ्योरम। ओके, तो वो थ्योरम क्या होता है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। तो साइड 1 तो हमारे अभी 12 सेंटीमीटर है, तो हमें ए सी निकालना है, बराबर। तो ए सी का मेजर क्या आएगा, ए सी का मेजर आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंट्रॉइड है मतलब ये हाफ है। तो ये 12 है पूरा, तो ये जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अभी हम लेंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर। हमें ए ओ निकालना है ना। तो ओ सी का स्क्वायर है 8, सॉरी, ओ सी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस ए सी है 6, 6 का स्क्वायर
और AO हमें पता नहीं है। तो 8 का स्क्वायर है 64 एंड 6 का है 36 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। इसका सम हुआ 100 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। तो अभी AO निकालना तो क्या आ जाएगा, AO इक्वल्स टू इन रूट 100। तो AO कितना आ जाएगा, 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। तो AO इक्वल्स टू 10 आ गया। अभी हमने रेडियस निकाली, 10 इज रेडियस। हमें बोला है डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर कितने होते हैं, रेडियस की दुप्पट होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो हमने 20 है डायमीटर, तो हमने डायमीटर निकाल लिए। और जो हमें पूछा गया था डायमीटर क्या क्या है, वो हमने निकाला है 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, diameter of a circle is 26 centimeter and the length of the chord of the circle is 24 centimeter. Find the distance of a chord from the center. तो हमें बोला गया जो डायमीटर है वो 26 सेंटीमीटर की है एंड जो कॉर्ड है वो 24 सेंटीमीटर की है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है सेंट्रॉइड से कॉर्ड तक का। तो हम सबसे पहले कॉर्ड निकाल लेंगे, सॉरी डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर यहाँ पे सेंटर आया, इससे ये डायमीटर और उससे कॉर्ड, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सा ये जो डिस्टेंस है वो हमें ढूंढने को बोला है, बराबर। तो ये है 26 सेंटीमीटर और कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर और ये x पता नहीं क्वेश्चन मार्क, और इसे हम नाम देंगे A B C और ये O, ये पॉइंट D। ओके, तो ये हो गया पूरा। तो अभी हम यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अभी जैसे पिछले एग्जांपल में हमें क्या था वैसे हमें करना है। लेट द सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल इज O, द ऑफ द सर्कल इज O। सेंट्रोइड सर्कल का O है, उसके बाद डायमीटर है 26 सेंटीमीटर और कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर। वैसे ब्रैकेट में लिख लेंगे AC और AB, बराबर। तो ओके, और उसके बाद जो परपेंडिकुलर कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, OD टू AB, मतलब OD परपेंडिकुलर टू AB। ओके, हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये निकालना है क्या होता, ये O से D तक डिस्टेंस, OD का डिस्टेंस निकालना है। तो यूज़ क्या करने पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। और अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ये निकालना है। पिछले एग्जांपल में हमें ये दिया था, ये निकालना था और इसका हमने हाफ किया था, लेकिन अभी दोनों का हाफ करना पड़ेगा क्योंकि पिछले एग्जांपल में हमें क्या किया, हमें रेडियस चाहिए। तो हमने पिछले एग्जांपल में रेडियस निकाली तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर। तो 26 का हाफ आएगा 13 और 24 का आएगा 12, बराबर। तो 13 एंड 12 में मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OD तो हमें निकालना है। तो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हाइपोटेनस स्क्वायर, बराबर। तो हमें हाइपोटेनस पहले ही दिया है और एक साइड दिए, हमें एक साइड निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर। OD का स्क्वायर हमें पता नहीं है, इसलिए हमें वैसे के जैसे लेंगे। AD का स्क्वायर 12 इंटू 12 स्क्वायर और OA का है 13 स्क्वायर। OD जैसे का वैसा 12 का स्क्वायर है 144
एंड 13 का है 169। अभी ओडी निकालना है, ओडी स्क्वेयर निकालना है, तो 169 और ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ओडी स्क्वेयर आ गया 25। तो ओडी कितना आ जाएगा इन रूट 25। तो अभी 25 किसका स्क्वेयर है 5 का, तो ओडी आ गया, ओडी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और हमें जो पूछा था ओडी मतलब ये सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस वो आया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। थर्ड क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो पिछले मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें पूछा गया था डायमीटर, सेकेंड में पूछा गया था सेंट्रॉइड से कॉर्ड तक का डिस्टेंस, अभी हमें पूछा गया कॉर्ड का डिस्टेंस। ओके, जो सबसे नीचे थी वो। तो अभी हमें यहाँ पे रेडियस दी है, तो हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितनी है 34। ओके, ये है 34 सेंटीमीटर की, ये है ओ। और है भी दिए हमें, क्या बोलूँ, कॉर्ड भी दिए, नहीं कॉर्ड नहीं दिए, कॉर्ड पूछी है एंड हमें सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस दिया है 34। ये हो गया 34 ने सॉरी 30 सॉरी, ये दिया है 30 सेंटीमीटर एंड ये जो कॉर्ड है वो हमें पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल इज ओ, बराबर, वो ओ से बताया गया है। और हम नाम भी देने के, सॉरी डायग्राम को नाम देना भूल गए, ए सी, ये है ए, ये है सी और ये है बी। ओके, तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे ए ओ इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में ए ओ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में आ जाएगा ओ सी, और ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, बराबर, जो ए बी नाम की कॉर्ड है उसे ओ सी परपेंडिकुलर कर रहा है। तो अभी इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन रहा है वो ओ सी ए ट्राइंगल में फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और उससे हमें आंसर निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, ऐसा आएगा, बराबर, साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर है 30 प्लस ए सी का निकालना है, ओ ए का है 34 स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर है 900 प्लस ए सी का निकालना है, क्या है ए सी का, और 34 का है 150, हाँ 156, हाँ बराबर। तो अभी हमें ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू आ जाएगा 156, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा -900। तो अभी ए सी स्क्वेयर आ जाएगा 256। तो ए सी आएगा क्या,
इन रूट 256 256। तो इसका मतलब 256 किसका स्क्वायर रूट है? 16 का। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। लेकिन 16 सेंटीमीटर क्या आया है? ए सी। हमें क्या निकालने बोला है? ए बी, मतलब कॉर्ड निकालने बोले, तो पूरी निकालने बोले तो हमें कॉर्ड ए बी निकालनी पड़ेगी। तो ए सी 16 है तो पूरा ए बी क्या आ जाएगा? 32। 10 इंटू 2 करना पड़ेगा ना। 10 ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए सी इक्वल्स टू 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो हमें बोला था कॉर्ड निकालनी है, तो कॉर्ड का मेजर हमने निकाल लिया है 32 सेंटीमीटर। तो आज हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। अगले दिन क्वेश्चन में अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो बाजू में बेल आइकन है वो बजाए, ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन आए। चलो ओके बाय।